our chapter is Adventures of Toto, written by रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो कहानी लिखी गई है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये एक बंदर की शरारती पूर्ण कर्तव्यों के बारे में कहानी है। नाउ फिर डिस्कस अबाउट द ऑथर। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ। ही वाज एन इमिनेंट कंटेम्परेरी इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। यह एक ही श्रेष्ठ राइटर के रूप में जाने जाते हैं मध्य वर्गीय युग के, जो ब्रिटिश डिसेंट का मध्य वर्गीय युग था, उसके एक श्रेष्ठ राइटर के रूप में जाने जाते हैं। He has written, उनके द्वारा लिखी गई है over 200 titles in print, उनके द्वारा 200 टाइटल से भी ज्यादा लिखी गई कॉपियों को प्रिंट किया जा चुका है, जिसके अंदर नॉवेल्स है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, पोएट्री है, एसे राइटिंग एक्सेट्रा आदि आती है। He is quite renowned for his role in promoting children's education in India. भारत के अंदर बच्चों के साहित्य को प्रमोट करने के लिए उनको एक अलग ही पहचान के रूप में जाना जाता है, बड़े उनको प्रसिद्ध मिली है। He has received the पद्मा श्री, उनको पद्मश्री अवार्ड 1999 को दिया गया और पद्म विभूषण 2014 and 2 more awards, साहित्य अकादमी के 2 पुरस्कार उनकी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। और यहां तक कि 2012 के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से स्वीकृत किया गया। हमारी जो वर्तमान कहानी एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये उनकी बहुचर्चित कहानियों में से एक है, जिसके अंदर वो एक बंदर की उस शरारतीपूर्ण तरीकों के बारे में बताते हैं। या हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे से जो ऑथर है इस कहानी के हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें बर्ड्स और एनिमल्स को अपनी खुशी के लिए बंधन में नहीं रखना चाहिए। उनको भी आजादी प्रिय है, उनको भी स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको भी हमें स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिए। हमें अपनी खुशी के लिए हम उनको कैद ना करें, क्योंकि भगवान ने ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स सबको स्वतंत्र बनाया है इस धरती पर। तो हमारा एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम जैसे फ्री रहते हैं दूसरों को भी वैसा ही जीवन दें। नाउ वी डिस्कस मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। कहानी के अंदर मुख्य किरदार है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड सेल्फ जब एक छोटे बच्चे थे, उनके दादाजी, उनकी दादी से, और यहां तक कि कुछ दूसरे पेट एनिमल्स जो कि प्राइवेट जू के अंदर दादाजी एंड अ बेबी मंकी, और एक छोटा सा बेबी मंकी जो मुख्य कैरेक्टर इस कहानी का बन के उभरता है। नाउ वी डिस्कस मेन पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी। वी टेक द फर्स्ट पॉइंट। Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied a feeding trough. दादाजी ने लाल मुंह वाले बंदर को खरीदा था एक तांगा चालक से, क्योंकि तांगा चालक उसको बांध कर रखता था उस स्थान पर जहां पर वह घोड़े के लिए चारा रखा करता था। फीडिंग ट्रूफ मीन्स नाम, जहां पे हम घोड़े के लिए चारा रखते, तो वहीं पर ही टोटो को जो नाम दिया जाएगा एक बेबी मंकी का इस कहानी के अंदर, उसको जो घोड़ा चालक है वो बांध कर रखता था। तो दादाजी उसको देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको अपनी प्राइवेट जो जू उनके द्वारा खोली गई थी घर पे, उसका एक मेहमान बनाना चाहते हैं और इसको 5 रुपए में वहां से खरीद लेते हैं। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो दिखने में बड़ा सुंदर था। क्यों? His bright eyes sparkled with the mischief beneath deep set eyebrows. उसकी गहरी आईब्रोज से नीचे से जो उसकी आंखें थी काफी चमकने वाली, काफी चमकीली आंखें थी। उसकी आंखों में मानो शरारत भरी हो ऐसा प्रतीत होता है। His teeth, जो उसके दांत थे, which were pearly white, जो बिल्कुल मोतियों के समान सफेद थे, were very often displayed,
जो अक्सर वह उसको दिखाया करता था या प्राय रूप से वो हंसा करता था। इन अ स्माइल, एक ऐसी हंसी में दैट फ्राइटेंड, जो कि भयभीत करने वाली, द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, एंग्लो इंडियन लेडीज को भयभीत करने वाली, डराने वाली हंसी में अक्सर वो उस हंसी को हंसा करता था। जब वो हंसता था तो उसकी हंसी बिल्कुल ही ऐसी डिफरेंट थी, ऐसी ही जिससे एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज थी उसको देखकर डर जाती। वाई बट हैंड्स लुक ड्राइड, लेकिन उसके हाथ जो थे वो काफी ड्राइड थे, सूखे हुए थे, as though they had been pickled in the sun for a many years। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आम के अचार को काफी लंबे समय के लिए धूप के अंदर सुखा दिया गया हो और उसका जो कलर है, उसकी वेशभूषा है वो काफी भद्दी हो गई, काफी सूख गई हो। तो ऐसे सूखे हुए उसके हाथ प्रतीत होते थे जैसे अचार की तरह, लेकिन उन हाथों का, उन उंगलियों का बड़ी ही क्विक, बड़ी ही शीघ्रता से अपनी शरारतों के अंदर वो यूज करता था। बट हिज लॉन्ग टेल, लेकिन उसकी जो लंबी सी पूंछ थी, व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, उसकी सुंदरता को बढ़ावा देते थे। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और यहां तक कि वह तीसरे हाथ के रूप में उसके लिए सहायक थे। He used it to long from a branch, वह हैंग से, he used it to hang from a branch, और यहां तक कि इस पूंछ का जो बंदर है वो इस्तेमाल करते हैं अपने आप को लटकाने के लिए एक डाल से पेड़। कई बार जो बंदर सोते हैं रात को तो वह अपनी पूंछ को भी है पेड़ की डाल से गोल गोल लपेट कर सो जाते हैं ताकि वो नीचे ना गिर पाए। और यहां तक कि कई बार उनकी पूंछ जो है उनके लिए काफी बेनिफिशियल होती है। कोई भी स्वादिष्ट चीज जो उसके हाथ से दूर होती है तो वह अपनी पूंछ के माध्यम से वहां तक पहुंच जाते हैं और उस चीज को उठा लेते हैं और वो उनके लिए खाने के यूज में आती है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड, दादी माँ अक्सर नाराज हो जाती थी। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, जब दादाजी घर के अंदर कोई नए मेहमान को लेके आते थे जिसमें एनिमल भी और बर्ड्स भी होते थे। जब उनकी मौजूदगी को दादी माँ देखती तो वह उनसे नाराज हो जाती थी। बहुत होते हैं दोनों ही, दादाजी और लेकर टोटो की जो उपस्थिति है उसको गुप्त बना के रखते हैं। Of them tied up strictly and securely to a peg fastened into the wall, दोनों ही टोटो को, बंदर को गुप्त रूप से लाकर लेकर के जो बेडरूम था उसकी एक खूंटी से बांध देते हैं ताकि उसकी मौजूदगी का किसी को पता नहीं चले। कुछ समय के उपरांत जब दादाजी और लेकर दोनों ही आकर टोटो की उपस्थिति को देखते हैं, आई केम बैक विद रिलीज टोटो, ताकि टोटो को वो रिलीज कर सके, क्योंकि काफी देर तक बंधे हुए एक जानवर जो है वो थक जाता है, काफी वो थकाव को महसूस करता है। इसीलिए दोनों ने बेडरूम के अंदर टोटो की उपस्थिति को आकर देखना चाहा। वी फाउंड दैट, जब हम वहां पहुंचे हमने पाया कि द वॉल, जिस दीवार पर खूंटी से पैक से उसे बांधा गया था, विच ही हैड been covered with some ornament paper, now stood out as net, brick and plaster। तो उन्होंने वहां जाकर बड़ा शौक लगा कि दीवार जो कि ऑर्नामेंट पेपर से ढकी होती थी और प्लास्टर से ढकी हुई थी, अब वो उसके अंदर ईंटें चमक रही। यहां तक कि प्लास्टर और जो पेपर्स थे वो टोटो के द्वारा रूम के अंदर फाड़ दिए गए। द बैग involved had been wrenched from its socket and school blazer which had been hanging there was in shreds। यहां तक कि जो बैग, जो खूंटी थी जिससे टोटो को बांधा गया था उसको भी उखाड़ दिया गया था उसके सॉकेट से। और यहां तक कि एक खूंटी पर जो स्कूल ब्लेजर, लेखक जब स्कूल जाते थे जिस कोट को अक्सर वो पहनकर स्कूल में जाया करते थे, एक खूंटी से लटका रहता था, वो भी टोटो के द्वारा अनगिनत कतरनों के अंदर उसको फाड़ दिया गया था। इन बिटवीन, जब दादाजी ने ये
वेशभूषा देखी रूम के अंदर आकर, तो वह टोटो की इस शरारत पर गुस्सा नहीं, बल्कि लेखक को समझाते हैं कि जो एक बंदर होता है हम उसको लंबे समय तक कहीं कैद करके नहीं रख सकते, क्योंकि वह काफी शरारती होता है। और इस प्रकार यहाँ तक कि संदेश जाहिर करते हैं दादाजी अपना, कि मुझे तो ये तक भी शक था कि बंदर अनगिनत कतरों की रस्सी बनाकर यहां से कहीं भाग सकता था, वो हमको नहीं मिल सकता। Now we take the next point. His presence in the house still a secret. यहाँ तक कि टोटो की उपस्थिति घर के अंदर एक गुप्त रूप से किसी को बताया नहीं गया था। Toto was now transferred to a big cage in the servant quarters, where an animal of grandfather pet lived very sociably together. अब टोटो को यहां से एक सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर एक बड़ा सा केज यानी पिंजरा था और अनगिनत पालतू जानवर उस केज के अंदर रह रहे होते थे, जिसमें एक पालतू बकरी होती है, जिसमें कुछ रैबिट्स होते हैं, कुछ गिलहरियां भी होती है, ऐसे पालतू जानवर थे। लेकिन टोटो को उनके साथ भी रखना एक अपने आप में विडंबना थी, क्योंकि टोटो किसी को वहां भी खुशीपूर्वक नहीं रहने देना चाहता था और वहां भी वह काफी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। बट टोटो वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन टोटो ने किसी भी और दूसरे अपने साथी को रात को शांति से नहीं सोने दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव शहर देहरादून, और इस प्रकार दादाजी को अगले दिन क्या देहरादून के लिए जाना था, नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन, ताकि वो वहां पर अपनी पेंशन ला सके। डिसाइड टू टेक हिम अबाउट, तो इसीलिए दादाजी ने टोटो को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया, ताकि सहारनपुर जहां उनको अपनी पेंशन लानी थी वो टोटो को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि अगर टोटो को वह पीछे छोड़कर जाते तो वह काफी शरारत करता, वह किसी से कंट्रोल नहीं हो पाता, बाकी जानवर जो प्राइवेट जू में रह रहे होते हैं उनको काफी परेशान करता। तो इसलिए दादाजी ने सोचा कि क्यों न टोटो को वह अपने साथ लेके जाए। इन बिटवीन जो ऑथर थे वह छोटे बच्चे थे, वो किसी कारण दादाजी के साथ न जा पाए, लेकिन दादाजी ने उनको प्रॉमिस किया कि आने के बाद वो सारी घटनाओं को उसके सामने बताएंगे। A big black canvas kit bag was provided, और इस प्रकार ब्लैक कलर के कपड़े की मजबूत से कपड़े की जो किट थी, एक बैग था, वह टोटो के लिए लाया गया ताकि टोटो को उसके अंदर कैद किया जा सके। सबसे पहले किट की जो बॉटम है, तली में कुछ भूसा डाला गया ताकि वह बन सके टोटो का एक नया घर, एक घर बन सके। When bag was closed, जब टोटो को उसके अंदर पैक करके बांध दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, there was no escape, ताकि वह उससे बाहर न निकल पाए। टोटो could not get his hand through the opening, ताकि टोटो अपना कोई भी पार्ट जैसे मुंह है, हाथ है, वो उस बैग के बाहर न निकाल पाए, इसीलिए उसको कैद कर दिया गया। जब दादाजी टोटो को बैग के अंदर कैद करके रेल के अंदर ले जाते हैं और रेल के फर्श पर उसको रख देते हैं, तो टोटो वहां भी अपनी कुछ गतिविधियों से बाज नहीं आता है, वहां भी कुछ ऐसे शरारतपूर्ण कार्य करता है। कई बार वो बैग को रोल करता है, जो रेल की प्लेटफॉर्म था या रेल का जो फ्लोर था उसके अंदर, रेल के फर्श पर वह लुढ़कना आरंभ हो जाता है, घूमना आरंभ हो जाता है। कई बार वह जंप करता है रेल के डब्बे के अंदर। इस प्रकार जो अन्य यात्री थे उनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। वह उसको देखकर काफी भयभीत होने लगे, इस बैग के अंदर है क्या। वे इस बैग के अंदर देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज है जो काफी जंप कर रही है, बार बार घूम रही है। तो ये सब बातें दूसरे यात्री देखते हैं। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण पार्ट पे डिस्कस किया। कहानी में अभी हमारे बहुत से पॉइंट और रहते हैं, वो अगली वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।